साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में या हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई सारे पोस्ट किए टेलीग्राम पर जिसमें हमने स्टूडेंट्स की दर्द की बात कही। और ऐसे ही ये बातें किसी वैक्यूम में नहीं निकलती हैं और आप इस चीज़ को देख पाएंगे। अभी एक नोटिस जिसका हमने टेलीग्राम पे शेयर भी किया है, आप देख पाएंगे कि एईडीओ का एग्जामिनेशन पिछले साल इस पद को क्रिएट किया गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लगा कि एक ही स्टेप का एग्जामिनेशन है, हम इसको देंगे और हमारी नौकरी लग जाएगी। और मैं जानता हूं, देखो 99% से भी ज़्यादा बच्चे ईमानदार हैं और अपनी मेहनत से ईमानदारी से परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 99 भी कम डेटा है, उससे भी ज़्यादा है। बट कुछ चंद लोगों की वजह से जो पूरा सिस्टम है उसको जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है, सारे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को भुगतना पड़ता है। और आज एईडीओ की परीक्षा के साथ साथ आप देख पाएंगे, जैसे एईडीओ की परीक्षा 9 पालियों में जो 9 पेपर्स हैं, यानी 3-3 पेपर आप देखेंगे तो कंडक्ट की गई थी, वो परीक्षा कैंसिल हो गई है। बात यहाँ सिर्फ उन पेपर की छपाई के पैसों की नहीं है, बात स्टूडेंट्स के पैसे की भी नहीं है। बात यह है कि स्टूडेंट जो एक उम्मीद में रहता है, एक लंबी तैयारी करता है और फाइनली तब जाकर उसे पता चलता है कि ये परीक्षा कैंसिल हो गई है, तो ये बहुत डिफिकल्ट स्थिति हो जाती है। एक और परीक्षा है लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, ये भी एमसीक्यू नेचर का परीक्षा था और ये 21 तारीख के बाद, जब एईडीओ खत्म हुआ था तो 2 दिन के बाद 23 तारीख को हुआ था। बहुत सारे लोग हैं वो बायोमेट्रिक का सहारा लेकर, चूंकि एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड है तो एमसीक्यू बेस्ड होने की वजह से दूसरे का बायोमेट्रिक लेकर के दूसरा कोई जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं वो जाकर के एग्जामिनेशन देते हैं और दूसरे के नाम पर बैठते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं। अगर कमीशन ने इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया है, इसका मतलब है, साफ साफ मतलब है कि कुछ न कुछ उनके हाथों में सबूत मिला है, जिससे यह बात तय होती है कि जो एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन उस प्रकार से हुआ नहीं। नाउ आगे देखना होगा कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं। बट इतना समझ में आता है कि 2 बार जो एग्जामिनेशन टला और अब फिर से अब कब होगा कब नहीं होगा, क्या कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि क्या इसको 72nd बीपीएससी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अभी बहुत ही प्रीमेच्योर होगा इन सारी चीज़ों पे बात करना। देखो, मैं इतना चीज़ कहूँगा कि ये गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ की हमने चर्चा कर ली। बैड न्यूज़ इसलिए है ना यार कि कोई तैयारी करता है और उसको लगता है, आप सोच के देखो ना, आप तैयारी करने जाते हो, जिस दिन पेपर खत्म होता है कितना रिलीफ महसूस होता है। चाहे हमारा पेपर कैसा भी गया हो, हम ये फील करते हैं कि यार हो गया, मतलब हमने इतने समय से मेहनत किया। एक जो आम परिवार से बच्चा आता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एक सेंटर पे जाकर के रुकना। सेंटर उसके घर के पास तो होता नहीं है, जाकर के होटल लेना पड़ेगा, रोड पे तो सोएगा नहीं। वहाँ सारी चीज़ें मैनेज करना, लॉजिस्टिकल जितनी भी हैं चीज़ें उसको मैनेज करना, फिर एग्जामिनेशन देना। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो परीक्षा का फॉर्म तक कई एग्जामिनेशंस का नहीं भरते हैं, जिनका कि ज़्यादा कॉस्ट हुआ करता था। मैं तब की बात कर रहा हूँ। चलिए, अब तो थैंक्स की 100 रुपये हैं, बट फिर भी बात सिर्फ फॉर्म की नहीं है। बात यह आ जाती है कि अल्टीमेटली क्या मिला। अल्टीमेटली ये मिलता है कि एग्जामिनेशन रद्द हो जाती है। तो ये बैड न्यूज इस सेंस में है कि जो स्टूडेंट मेहनत करता है, सच में जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था, अब उसको अननेसेसरी इस पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। बट अब चूंकि जैसा भी हुआ था, गुड न्यूज इस बात में है कि अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आपने बहुत अच्छी परीक्षा दी थी, लेकिन जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स अगर बैठे हैं या एग्जामिनेशन की जो भी प्रोसेस को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की अगर कोशिश की है, तो हो सकता है कि आपका भी रिजल्ट उसमें नहीं होता, क्योंकि अब किसी के पास उत्तर कुंजी ही पहुंच जाए। या मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट अगर किसी भी तरह से एग्जामिनेशन का नेचर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो ऐसे केसेस में एग्जामिनेशन का रद्द होना ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। तो ये एक बेहतर स्थिति होगी। मैं बिना नाम लिए, एक कमीशन, बहुत ही रेप्यूटेड कमीशन है और महज आज से 3 साल पहले की परीक्षा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेल किया, बहुत सारे प्रूफ दिए
कि ये एग्जामिनेशन का नेचर कॉम्प्रोमाइज है, बट उन्होंने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीपीएससी ऑफ कोर्स, उन्होंने उस चीज को नहीं माना। बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है और वो भी एमसीक्यू नेचर का एग्जामिनेशन था और उसमें ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हो गए हैं जिनको सेलेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो ये बहुत ही मतलब दुखदाई स्थिति होती है कि जो जिनको सेलेक्ट होना चाहिए था वो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं और जिनको नहीं होना चाहिए वो हो जाते हैं। देखिए, अब ये एग्जामिनेशन कब होगा, अब इसके बारे में तो आयोग ही क्लियर करेगा कि एग्जामिनेशन कब होगा, बट नियर फ्यूचर में तुरंत डेट आ जाए, ये मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लगती है। अब एग्जामिनेशन मर्ज होगा या नहीं होगा, अब देखो ये एग्जामिनेशन आया था सिर्फ एमसीक्यू नेचर का, तो इसकी भी बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जामिनेशन को अब फिर प्री मेंस और इंटरव्यू के तर्ज पर लिया जाए, क्योंकि अगर बीपीएससी ने कुछ सोच समझकर ही इस चीज को रखा होगा कि इसको अलग रखते हैं। नाउ क्या अन्य एग्जामिनेशन समय पर होंगे? ये अन्य जो एग्जामिनेशन हैं जिनका नेचर जैसे कि 72nd बीपीएससी है, उस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि कोई ऐसी चीज सामने नहीं आए जिसमें कि आयोग भी खुद कंफ्यूजन में पड़ जाए कि उसका असर उस एग्जामिनेशन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल क्या करें, ये देखो कहना बहुत आसान होता है कि आप लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए, समय बहुत कम है, बहुत आसान होता है ये कह देना यहां से बैठ करके, बट आप खुद एज एन एस्पिरेंट, अगर मैं इस चीज को सोचता हूं कि अगर मैं इस एग्जामिनेशन में बैठा होता और मुझे बहुत दर्द होता यार, मतलब आप 6 महीने से किसी एग्जामिनेशन का इंतजार कर रहे हैं, कई लोग तो मतलब उनके लिए यही होगा कि बस किसी भी तरह ये रिजल्ट आ जाए। बहुत सारी हमारी लाइफ की डिसीजंस एक रिजल्ट पे टिकी हुई होती हैं। अब ये गुड है या बैड है वो डिस्कशन अलग है, बट ऐसा होता है तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत हमारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं इस चीज़ को, हम कितना भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, एग्जामिनेशन में लीक हो गया है, मतलब जो कुछ भी हुआ है, मतलब एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है, वो नहीं सोचेंगे। वो बोलेंगे कि बाकी लोगों का तो हो ही रहा है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में हो ही रहा है। वही जो घिसी पिटी कंपैरिजन चलती है, वही कंपैरिजन के साथ स्टूडेंट को गुजरना होगा और अनफॉर्चुनेट पार्ट है, आपको गुजरना ही पड़ेगा। आपके पास एक ही विकल्प है कि आप अपने आप को थोड़ा और मजबूत बनाइए, दिमाग से, सोच से मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। सच में यही मुझे ऐसा लगता है। जिनको भी लगता है कि इस एग्जामिनेशन पे अभी जो उनका दांव टिका था, अब ये भविष्य के गर्भ में है कि इस एग्जामिनेशन के साथ क्या होगा, आगे जो भी एग्जामिनेशन है उस पर आपके पास फोकस करने के अलावा कोई और विकल्प बचता नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे यार, सच में बहुत दुख होता है जब कोई एग्जामिनेशन, मुझे याद है 67th बीपीएससी पेपर देकर के ही स्टूडेंट्स अभी बाहर निकले, तब तक ये बात आ गई कि पेपर लीक हो गया है। और कई लोग, मतलब मुझे याद है, अगर आप आज भी वीडियोस में जाकर देखोगे, करीब 2000 लोगों ने मतलब मैसेज किया कि कैसे उन्होंने कितनी मुश्किलों के साथ पूरी रात भर वहां जग करके उन्होंने रात बिताई और कितने समय से 10 बार एग्जामिनेशन टला और फिर अंततः जो है एग्जामिनेशन वो हुआ। एनीवेज यही है, धैर्य बनाए रखना होगा, दूसरा कोई चीज़ इसमें नहीं दिखता है मुझे। और जो भी इंसिडेंट है अनफॉर्चुनेट है, बट साई ऑफ रिलीफ यही है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, इसका मतलब कुछ न कुछ जो है गंभीर मुद्दा जरूर इससे जुड़ा हुआ है। बस यही बात करना था। जिन स्टूडेंट्स को आगे तैयारी करनी है, आप वेस्ट मत कीजिए, डिस्कशन से कोई फ़ायदा है नहीं। एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है, आप अपनी आगे की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।